करना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन। सो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल क्या होता है? इट्स अ क्लोज्ड फिगर। पहला तो इसके एक प्रॉपर्टी को हम लोग देख लें कि ये इट्स अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, क्या है ये? क्लोज्ड फिगर है। तो इसको हम लोग यदि डिफाइन करें, चूंकि आप लोग क्लास 8 तक ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट यू ऑल हैव एक्वेंटेड अबाउट द ट्रायंगल। तो सारे लोग इससे परिचित हैं, ट्रायंगल क्या है, जिसमें 3 कोण, 3 भुजा, 3 वर्टेक्स होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। तो मैं बस एक बार जो प्रीवियस आप लोग क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं उसी को एक बार हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार। तो इंट्रोडक्शन में मैं इसका डिफिनीशन लिख देता हूं। क्लोज्ड फिगर ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर, इसी से मैं स्टार्ट करता हूं। formed by, okay, formed by 3 intersecting line. Okay, 3 intersecting lines are called triangle. Okay, are called triangle. यहां पे मैंने क्या लिखा? अ क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, कहीं से वो खुली हुई आकृति नहीं होती है। जैसे आप एक ग्लास लेते हैं तो ग्लास क्या है? वो क्लोज्ड सॉलिड नहीं है। वो क्लोज सॉलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है? खुला रहता है। तो बहुत सारी ऐसे आप फिगर्स को देखेंगे जो कि क्लोज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ये फिगर बनाया, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्लोज नहीं है, यहां से क्या है, ये ओपन है। फिर मैंने इस प्रकार का एक फिगर बनाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 3, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो 3 लाइनें हैं, बट ये आगे यानी कि ये ऊपर का जो है भाग, ये क्या है? ये खुला हुआ है। सो दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। तो सबसे पहला जो है इसका यानी कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट्स अ क्लोज्ड फिगर एंड फॉर्म्ड बाय, इसका निर्माण होता है 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कैसे बनता है? तो 3 लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सो और उससे जो क्लोज्ड फिगर का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ट्रायंगल। जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, एक लाइन इस प्रकार से इसको इंटरसेक्ट करती है और तीसरी लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है। सो हियर 3 लाइंस। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने इसका नाम रखा, दैट वन इज अ पी क्यू और ये आर, ये 3 वर्टेक्स का नाम मैंने रखा पी क्यू आर। तो ये जो लाइन है, द वन लाइन इज पी क्यू, द सेकेंड लाइन इज क्यू आर, द थर्ड लाइन इज पी आर। 3 लाइंस को मैंने यहाँ पे लिया और तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये लोग क्या कर रहा है? आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसके बाद, इंटरसेक्ट करने के बाद, ये जो क्लोज्ड फिगर बना, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोज्ड फिगर बना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रायंगल। इसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि 3 लाइनों से ये फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन। एक बात ध्यान दीजिएगा, लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी 3 लाइन मैंने खींच दिया, तो क्या इन तीनों लाइनों से कोई फिगर बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। क्या इन तीनों लाइनों से कोई फिगर तो बन ही नहीं रहा है। तीसरा है कि तीनों लाइनें क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या नहीं कर रही है। यानी कि ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही कोई फिगर का निर्माण कर रही हैं। मीन्स दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी फिगर एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे कोई फिगर ही नहीं बन रहा है, तो उसका कोई नाम हम नहीं दे सकते हैं।
यहां पे क्या है, तीन लाइनें हैं, तीनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं और साथ ही साथ एक क्लोज्ड फिगर का निर्माण हो रहा है, दैट इज व्हाट, RPQ। RPQ इस आकृति का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिफिनीशन आप लोग अनडाउटली इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं यहां पे एक फिगर बना रहा हूं, दैट इज अ ट्रायंगल। इफ आई एम गिविंग द नेम ABC, ओके, व्हाट आई हैव डन, मैंने इसका नाम रखा AB और C। अब यहां पे देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें और कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमको जानना है। What are the important things that we have to know about, मतलब जो इसमें कौन कौन सी ऐसी प्रमुख या महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको जानना हमें जरूरी है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला तो ट्राइएंगल को यदि हम दो भागों में बांट दें यहां से, तो आप देख रहे हैं ट्राई। सो ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, एन एंगल इज व्हाट, सो एंगल मीन्स एंगल। ओके, यानी वैसा फिगर जिसमें 3 एंगल हो, 3 मीन्स 3 और एंगल मीन्स कोण, यानी कि 3 कोण हो। तो आप देख रहे हैं, हेयर इज 1, ये 2, दिस वन इज 3। यहाँ पे ये जो मैं लाइन यहाँ पे 3 बार खींच रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि कोई तीसरी अगर एंगल हो तो उसको हम लोग 3 लाइन से ऐसे ही इंडिकेट करेंगे, नहीं। यहाँ पे मैं चूंकि एंगल को अलग अलग दिखाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ मैंने ये दिया है, नहीं तो सिर्फ आप ऐसे ही काम चला लेंगे। यही एंगल का साइन है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 3 एंगल का निर्माण हो रहा है। द 3 एंगल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, A, B and C, एंगल A, एंगल B and एंगल C। ओके, यानी कि अ क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल हो, तीनों एंगल को मैंने यहां पे लिख दिया, तो उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये एक इसकी और एक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें और कौन कौन सी बातें हैं। तो आप देखते होंगे कि हिंदी और इंग्लिश में एक फर्क होता है। जैसे मैंने लिखा ट्रायंगल, तो इसका तो नाम होना चाहिए था त्रिकोण, बट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, तो इसका नाम तो होना चाहिए था ट्राइसाइड। ठीक है, ट्राइसाइड का अर्थ क्या है, मतलब 3 भुजाएं। ठीक है, बट यहां पे क्या है, ट्राइएंगल का यदि हिंदी करें तो त्रिकोण है, ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स कोण, मैंने बताया, बट इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो ये जानना जरूरी है कि इसमें साइड्स भी 3 होते हैं, एंगल्स भी 3 होते हैं। हाँ, इसका हिंदी नाम हम लोग त्रिभुज रखते हैं, ट्रायंगल त्रिकोण नहीं, हालांकि इसको त्रिकोण भी आप बोल सकते हैं, बट जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। चलिए, अब यहां पे हम लोग देखते हैं A, B, C are the angles। ओके, ये 3 एंगल्स तो हम लोगों ने देख लिया, दैट इज A, B एंड C। उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, ये तो हो गया क्लियर। अब है AB, BC and CA are what, 3 sides। ठीक है, यहाँ पे 3 साइड भी हैं। साइड कौन कौन है भाई, तो AB जिसको हम लोग साइड बोलते हैं, यानी कि भुजा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन हिंदी, भुजा। तो ये क्या है, एक भुजा, 2 और ये 3, यानी कि इसमें 3 भुजाएं भी होती हैं,
ये सभी आप लोग प्रीवियस क्लास में जानते ही होंगे, बट इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें इन सारी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। सो इसमें क्या है, 3 साइड्स हैं। फिर उसके बाद देखते हैं A, B, C, R, 3 what? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्यों मैं बोल रहा हूँ? वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ओके, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ओके, तो वर्टेक्स कौन है? जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वो जो यहाँ पे जो कट पॉइंट, मतलब दोनों जहां पे, जिसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मीट पॉइंट, यहाँ पे यानी कि दोनों रेखाएं जहां पे मिल रही हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, यानी इंटरसेक्ट बोलते हैं। जैसे दो लाइनें इस प्रकार से, तो ये जो है दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट कर सकते हैं, या इसको हम लोग वर्टेक्स भी कर सकते हैं, यानी कि जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस हो गए, ये आप लोगों ने देखा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, और 3 इसमें क्या है? वर्टेक्स भी है। तो अब तो आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो सारी स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डेफिनेटली मैंने भी आपको यही बोला कि दिस ऑल आर व्हाट आई एम जस्ट टीचिंग राइट नाउ। ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, बस ये लिंक करा रहे हैं। मतलब जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, जो दूसरा मैंने इंट्रोडक्शन के बाद लिखा था, उसके लिए इतना मतलब फिर से ये रिकॉल हो जाना इंपॉर्टेंट था। इस वजह से मैंने क्या करा दिया? आपको रिकॉल करा दिया। अब क्या है, अब हम लोग आते हैं कि क्लास 9th में जो हम लोगों को स्पेसिफिकली पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मतलब चैप्टर 7 ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, रूल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, और साथ ही साथ इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ठीक है, इनइक्वालिटीज का मतलब कि वैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रायंगल को क्या करती हैं? डिफर करती हैं एक दूसरे से, यानी कि इनइक्वालिटीज। ओके, इन अ ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करेंगे, बट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इसको मैं अब लिख दे रहा हूं। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अ क्लोज्ड फिगर which is formed by 3 intersecting line is called what? 3 intersecting lines are called triangle। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 एंगल्स ABC are 3 angles, ABBC CA are 3 sides and ABC are 3 vertices। यानी कि ये सारी चीजें इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। Congruence of a triangle। okay, congruence of a triangle। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा इसलिए मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं। यस, congruence of a triangles। क्लियर है? अब हम लोगों को इसकी स्टडी करनी है। ट्रायंगल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और ट्रायंगल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं। बट हियर इज अ न्यू वर्ड, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या है या इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसका मीनिंग क्या होता है, देन आफ्टर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज दिस। ओके, तो पहला है कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो congruent means equal in
all respects or figures, okay, or figures whose shapes and sizes are both same, ओके। चलिए, तो ये है आपका कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या अर्थ होता है यहां पे मैंने लिख दिया। सो हियर इज द कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ सेम, ठीक है। अब है कि सर ये कैसे कॉन्ग्रुएंस, वो जैसे दो आकृति कोई भी आप ले लीजिए। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये लिया, ये दो मार्कर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों मार्कर को आप लोग देख लें, ठीक है। ये क्या है, इनका लेंथ इज इक्वल, आप देख पा रहे होंगे इनका लेंथ इक्वल है, इनकी जो मोटाई है वो भी इक्वल है, आप देख रहे हैं। कैप जो देख रहे हैं ये कैप सारा इक्वल है, ये जो वाइट पार्ट है ये दोनों इक्वल है। आप लोग इसको मान सकते हैं कोई भी दो आप मार्कर लें और उसके सारे जो लेंथ हैं, उसका विड्थ है, उसकी जो मोटाई है, वो सारी चीज़ों को आप लोग मेजर करें और वो पाते हैं कि वो बराबर है। वही लिखा है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सारी चीज़ें उसकी बराबर होनी चाहिए। मतलब ये एक दूसरे पे यदि कोई चीज़ों को अगर रख दें हम लोग, ठीक है, तो वो क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे एक फिगर बना रहा हूं, ABCD PQ PQRS, ओके। हियर इज द टू स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों वर्ग हैं। अब बताइए कि जो ABCD है और PQRS ये क्या है, ये इक्वल हैं। आप बोलेंगे कि ये इक्वल है, कैसे इक्वल है, तो डेफिनेटली आपने जो अभी व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, आप देखा कि इसके जो भुजाएं हैं, यानी कि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, DC बराबर है SR के और AD बराबर है PS के, यानी कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। और इनका जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी आप देख रहे हैं कि चारों जो एंगल फॉर्म होता है स्क्वायर के अंदर वो इसमें और इसमें दोनों में समान है, क्योंकि सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। या आप PQRS को उठा करके और ठीक आप रखें ABCD पर, तो ये क्या होगा, ये एग्जैक्टली उसको कवर कर लेगा। कवर कर लेना यानी कि इस प्रकार से आपने रखा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, यानी कि उसमें कहीं से भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, सारा एक दूसरे के बिल्कुल वो बराबर आ जाएंगे। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब हूबहू, यानी कि वैसा ही है वो। जैसे सपोज करिए आपने बैंगल्स देखा होगा, घर में माँ जो हैं अक्सर आप देखते होंगे कि चूड़ियां पहनती हैं, तो बैंगल्स जो होते हैं वो आप देखते होंगे कि एक किसी मेजरमेंट का ले ले बैंगल और दूसरा, तो वो सेम एग्जैक्ट होती हैं। एक के ऊपर जैसे ही हम लोग दूसरा रखते हैं तो वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट दूसरे को कवर कर लेता है। तो वो क्या है, बोथ आर द आइडेंटिकल, यानी कि वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इन ऑल रिस्पेक्ट सारी चीजों में वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। या फिगर्स, कोई भी फिगर्स आप दो लें तीन लें, तो उसके शेप और साइज आर बोथ द सेम, ठीक है, आर बोथ सेम, यानी कि वो दोनों क्या होने चाहिए, उसके शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए। तो वैसी आकृतियों को या वैसे जो थिंग्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर द कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक दूसरे के वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक दूसरे जैसे हैं, आइडेंटिकल है, हूबहू वो वैसा ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉन्ग्रुएंट। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। द डेफिनेशन इज कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल respects or figures whose shapes and sizes are both same. इसके बाद हम लोग कुछ अलग अलग आकृतियों को लेंगे और देखेंगे कि कैसे ये बराबर है। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया होगा। देन वी प्रोसीड। यहां पे मैं कुछ आकृतियों को बना रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बनाया, ओके। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अब ड्रॉ करने के दौरान यहाँ पे तो चूंकि क्या कंपास तो है नहीं कि हम लोग सर्किल बिल्कुल राउंड और बिल्कुल एक जैसा बना सके, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आकृति और ये आकृति, आप देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वो जब कंपास से बनाएंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि यदि इसका जो आर है यानी कि रेडियस, ठीक है, इस आकृति पे मत जाइए, कहीं कंफ्यूजन होगा। आपको लगेगा कि सर ये आकृति तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो दिख नहीं रही, तो हाउ वी कैन से दैट बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जो आर यानी कि रेडियस है दोनों सर्किल का, उसको यदि हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लें या 3 सेंटीमीटर मान लें, ठीक है, यानी कि जिस रेडियस से जो आप एक सर्किल बनाते हैं उसी रेडियस से, यदि सपोज करिए मैंने कहा कि यू हैव टू फॉर्म वन सर्किल दैट रेडियस इज 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर का आपको एक मैंने सर्किल बनाने को बोला, ठीक है। अब उसके बाद जितना आपने रेडियस का वो बनाया यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक दूसरा आप बना दें, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उसके शेप एंड साइज बोथ आर सेम, उनके वो सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वो सारे में क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे, क्योंकि इनका रेडियस क्या है, बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पे आप लोग देखते हैं कि यहां पे क्या है, 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर एग्जैक्ट तो मैंने मापा नहीं है, लेकिन यदि सपोज करिए इसको मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो आप लोग मालूम ही है कि स्क्वायर में क्या होती है, स्क्वायर में जो चारों साइड होता है यानी कि 4 साइड सभी एक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। सेम अगर इस फिगर में लें तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो ये यहाँ पे मैंने स्क्वायर फॉर्म किया और यहाँ पे किया है, इन दोनों में क्या देख रहे हैं कि भाई उसका जो क्या जो साइड है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, बराबर है, ओके। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है।
अब हम लोग आते हैं इस रेक्टेंगुलर फिगर पे। तो इस रेक्टेंगुलर फिगर में आप क्या देख रहे हैं? रेक्टेंगुलर फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप कि ये एक दूसरे के समान नहीं है। जैसे इसका मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और इसका ये 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर इनका जो माप है साइड्स का वो मैंने लिख दिया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ठीक आमने सामने यानी कि अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.5 होगा, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा। सेम इस रेक्टेंगल में देखते हैं 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये एक दूसरे पे क्या ये मतलब इन दोनों फिगर को आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों बराबर है? सिंपली आप बोलेंगे नो, क्योंकि यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है। तो आप इसको आसानी से क्या बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये और ये हैं। इसका एक और भी देखें कि यदि इसको हम लोग आप दो फिगर बनाएं, एक फिगर को काटें और दूसरे फिगर पे इसको क्या करना है, उस पर रख देना है और वो पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो दे कवर ईच अदर कंप्लीटली यानी कि कहीं से भी कोई साइड थोड़ा सा भी आगे बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सो वैसे इस अगर 3 सेंटीमीटर का अगर हमने सर्किल बनाया और एक सर्किल को काट के दूसरे सर्किल पे रखा तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। सेम इसमें भी वही होगा बट इसमें नहीं होगा। तो ये और ये फिगर जो है आपस में क्या है, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट बट रेक्टेंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब कुछ ये जो 2D आकृति में आप देख रहे थे और मैं आपको एक 3D आकृति में भी दिखा दूं, जैसा कि मैंने अभी मार्कर में आपको दिखाया और एक बैंगल्स का उदाहरण दिया था। बैंगल्स तो चूंकि हर जगह मिलता है, आप इस बैंगल्स को देख रहे हैं। इस बैंगल्स में आप ध्यान दीजिए, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, और इसकी जो मोटाई होगी, अगर इसको इस पे रखते हैं हम लोग तो ये एग्जैक्ट सेम हो जाता है। आप देख रहे हैं, आपको एक ही दिख रहा होगा, दूसरा नहीं दिख रहा हो, क्योंकि वो दूसरे पे कंप्लीटली उसको कवर कर दिया है, इस वजह से दूसरा नहीं दिख रहा होगा। और साथ ही साथ एक तो हमने देखा कि इसका रेडियस सेम है, ठीक है, और इसकी मोटाई भी सेम है, यानी कि both are the same. Why? Because the shapes and sizes are the same. तो ये दोनों बैंगल्स जो हैं ये क्या होंगे, both are the congruent। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो कॉन्ग्रुएंट की समझ आप लोगों को काफी बढ़ गई होगी। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई सा भी पेन आप इस्तेमाल करते हैं, चलिए ठीक है, जो कुछ भी आप पेन इस्तेमाल, आप बोलेंगे कि सर हम तो यूज एंड थ्रो इस्तेमाल करते हैं यानी कि लिखो फेंको, नहीं उसको नहीं, वैसा पेन लीजिए जिसमें से आप उसमें रिफिल करते हैं, उसका लीड बोलते हैं। तो लीड जो रिफिल करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि जब पेन का खत्म हो जाता है लीड, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, दूसरा खरीदने जाते हैं। तो दूसरा खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत सारा दुकानदार जो है दिखाता है, लेकिन उसमें से आप क्या ढूंढते हैं कि जो मेरे पेन में जो लीड मैं यूज करता था सेम वैसा ही मुझे चाहिए, मतलब आइडेंटिकल हूबहू वैसा ही आपको चाहिए, मीन्स उसी लेंथ का और जो पॉइंट है वैसा ही पॉइंट चाहिए आपको। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट को यूज में आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मैथमेटिकल टर्म है, डेली लाइफ में कैसे यूज होता होगा। तो डेफिनेटली मैंने डेली लाइफ का ही बताया कि कॉन्ग्रुएंट की चीज है कि जो भी कंपनी लीड का जो निर्माण करती होगी वो क्या करती होगी, वो कॉन्ग्रुएंट वैसा कास्ट यानी कि जो आप देखते होंगे, जैसे कि आप लोग सरस्वती पूजा में या दुर्गा पूजा में देखते होंगे, जो मूर्तिकार होते हैं जो निर्माण करते हैं मूर्ति का, फेसेस क्या होते हैं उसके लिए एक स्पेशली क्या होता है, वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, वो कास्ट, और उसी में वो क्या होता है, मिट्टी डाल करके, और वो आप देखेंगे कि एक ही जैसा चेहरा
गॉडेस दुर्गा या गॉडेस सरस्वती का एक ही जैसा आपको दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो उसका ढांचा बनता है ना, वो उसी से सारी जो चेहरे हैं गॉडेस की, वो उसी से निकाली जाती है। जैसा कि दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं बैंगल्स। तो एक ही शेप साइज का बैंगल्स कैसे बनता होगा? क्योंकि उसका कास्ट यानी कि ढांचा जो बनता है वो उसी का बनता है। तो वो किस फॉर्मूले पे है? तो वो कॉन्ग्रुएंस पे है, यानी कि एक जैसा बनाया गया है वैसे ही सारी चूड़ियां बननी चाहिए। अब सारी चूड़ियां का मतलब कि जैसे अलग अलग तो मेजर की होंगी, लेकिन एक मेजर की चूड़ियां अगर अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम जिस कास्ट का या जिस ढांचे का इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज को, किस रूल को मैथमेटिक्स के फॉलो करता है? तो वो कॉन्ग्रुएंस रूल को ही फॉलो करता है। जैसे मैंने एक लीड का उदाहरण बताया, बैंगल्स का बताया, तो ये सारे उदाहरणों को आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसा सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ये मार्कर है, मैंने 2 मार्कर को आपको दिखाया था, सपोज करिए ऐसा ही मार्कर बनाने की जरूरत हुई, तो ये सेम मार्कर बनाने के लिए सेम ऐसा जिस प्रकार का इसका ढांचा है, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मार्कर, वैसा ही बनाना होगा। तो वो कॉन्ग्रुएंस होगा तभी तो हम हूबहू तैयार कर पाएंगे, यानी कि आइडेंटिकल बनाना है हमें, यानी हूबहू वैसा ही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में उसका यूजेस होता है। जैसे कभी कभी आप दर्जी के पास गए तो आप जो शर्ट आपको फिट बैठता है, जो शर्ट आपके लिए मतलब बेहतर है, सूट करता है, आप वही नाप, आप फिर से नाप नहीं देते हैं, आप जाके उस दर्जी को क्या बोलते हैं कि भैया ये लो ये शर्ट, और इसी शर्ट की माप एग्जैक्ट सेम, जितना आपका कंधा है, जितना आपका आर्म्स है और जो लेंथ है, वो सब आप बोलते हैं कि सेम रखो। सो दिस इज व्हाट आप हूबहू बनाना चाहते हैं, मींस द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंस। तो ये जो लाइफ में यूजेस होते हैं कॉन्ग्रुएंस का, वो मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंस का इसलिए यूजेस है। तो हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ उदाहरण अब हम लोग ट्रायंगल्स का लेके देखते हैं कि ट्रायंगल्स एक दूसरे से कैसे इक्वल होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक फिगर मैंने बनाया, that is PQR. Okay, the one figure I have formed is PQR. It's a 4 centimeter, it's a 5 centimeter and it's a 4.5 centimeter. Okay, और दूसरा मैंने बनाया A, B and C. ओके, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। चलिए इन दोनों फिगरों को ध्यान से देखिए, ठीक है, इन दोनों फिगरों को आप ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? ये नाम को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ओके, PQR। अब बताइए कि ये जो त्रिभुज को सिंबॉलिकली हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये त्रिभुज छोटा सा बना देते हैं, तो त्रिभुज PQR क्या कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ABC के? ये जो साइन आप देख रहे हैं इक्वल के ठीक ऊपर ऐसा नदी जैसा, ठीक है, ये क्या है? दैट इज द सिंबल ऑफ, दैट इज द साइन एंड सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस का क्या है? सिंबल है, ठीक है। तो यहां पे व्हाट आई एम आस्किंग कि क्या ट्रायंगल PQR इज, ये जो है कॉन्ग्रुएंट है क्या ट्रायंगल ABC के? आप जवाब दें। है तो कैसे है, यही तो जानना है हम लोगों को। और फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्लास में कि रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस कौन कौन और किस किस रूल, किस किस टर्म के आधार पे हम लोग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को मतलब उसको जानते हैं, और उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर ये चीजें बराबर हैं देन वी कैन कॉल
we can say that both are the congruent. ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखें PQ इज इक्वल टू AB, देख लीजिए ये माप जो है इसका है। PQR, ध्यान दीजिएगा, ये वर्टेक्स को ध्यान दीजिएगा, PQ AB के बराबर है, और क्या देख रहे हैं QR जो है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है, और जो RP है वो किसके बराबर है, तो CA के बराबर है। यानी कि 3 साइड्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। अब एंगल देखते हैं, एंगल P जो है एंगल A के बराबर है, एंगल Q जो है, ठीक है, एंगल B के बराबर है, और एंगल R दैट इज इक्वल टू एंगल C। सेम P जो है वर्टेक्स वो A वर्टेक्स के मतलब सिमिलर है, फिर Q वर्टेक्स जो है वो B के हैं, और R जो है वो C के हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख ले एक बार, R जो है वो C के हैं, Q जो है वो B के हैं, और P जो है A के हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड, एंगल और वर्टेक्स ये तीनों क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज के ये तीनों चीजें जो हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस वजह से here we can say that the triangle PQR is congruent to triangle ABC। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल QPR क्या लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ABC हम लोग इसको कर सकते हैं क्या कि ट्रायंगल QPR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अब यहां पे आएंगे, क्योंकि QPR जब हो जाएगा तो जो ट्रायंगल में ABC से जो स्टार्ट है, तो यहाँ पे QPR अगर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा QPR, तो यानी कि वो ट्रायंगल यहाँ पे देखिए QPR, तो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, A की जगह पे ये तो Q आ गया ना, तो ये साइड्स आपस में फिर एक दूसरे के क्या होने लगेंगे, मिसमैच होने लगेंगे। आप काट करके इन दोनों फिगरों को आप अरेंज करिएगा। Q यदि एज सिमिलर टू A जहां पे ये वर्टेक्स है उस प्रकार से अगर हम कर देते हैं तो फिर ये साइड्स अलग हो जाएंगे, एंगल्स भी अलग हो जाएंगे, और वर्टेक्स तो डेफिनेटली ये P जो है वो A के सिमिलर है, बट Q इज नॉट सिमिलर टू A। ठीक है, फिर वो साइड्स अलग हो जाएंगे, वर्टेक्स अलग हो जाएंगे, और एंगल्स भी अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से हम QPR जो हैं वो ABC के हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक और चीज है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का अर्थ होता है कि वो संगत चीजें जो एक दूसरे से हम मिला रहे हैं, जैसे कि 4.5 सेंटीमीटर है तो ये AB है वो QP के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर इसको इधर लिख दें तो यहाँ पे आप कह देंगे कि PR बराबर है AB तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, सबके कॉरस्पॉन्ड, जब इसको आपने ये माना तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को मिलाना होगा, यानी कि वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, एंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और जो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो मिलाने के बाद आप देखते हैं कि इक्वल है, तो ही हम दोनों को क्या बोलेंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल है। ये कॉन्ग्रुएंट का ये हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं CCPT, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट नेम इज कॉल्ड CCPT। CCPT, ठीक है, CCPT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिएगा CCPT मैंने यहां पे लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग CCPT is what, corresponding parts of, that is not a CCPT, that is CPCT, okay,
corresponding part of congruent triangle, ठीक है, corresponding part of congruent triangle। तो congruent triangle का क्या देखते हैं हम लोग, congruent triangle का हम लोग देखते हैं corresponding part, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने देखा कि PQ जो है वो AB के क्या है, बराबर है, और PR जो है वो दैट इज AC के बराबर है, एंड द RQ इज इक्वल टू BC। और सेम वो देखते हैं कि वर्टेक्स कैसा है, किसको किससे मिला रहे हैं। तो इसको चूंकि ये पार्ट है, तो अब ये पार्ट देख लीजिए, तो A से अब BC जो है यहां से अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा। यानी कि वर्टेक्स A इज एज मतलब ये सिमिलर टू P है, तो इसके वर्टेक्स को भी हमने मिलाया, एंगल को हमने मिलाया, और साथ ही साथ साइड्स को भी मिलाया, तब जाके हमने कहा कि ये ट्राइंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसलिए हम लोग CPCT, दैट इज नॉट CCPT, दैट इज CPCT, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन कौन हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्सा है, दैट फर्स्ट वन इज अ एंगल, द सेकंड वन इज अ साइड, एंड थर्ड वन इज अ वर्टेक्स, एंड इन प्लूरल यू कैन से दैट द वर्टिसेस। तो यहां पे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के देखते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं, तब जाके हमने कहा कि PQR ट्राइंगल is congruent to the triangle ABC, but QPR is not congruent to triangle ABC, क्योंकि Q को यदि जब हम मान लेंगे तो QP जो है, ध्यान दीजिएगा, Q को यदि हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो Q के अपोजिट कौन है, RP, और A के अपोजिट कौन है, BC, तो BC 5 है, जबकि ये तो 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, Q को यदि हम लोग मान लेते हैं A, तो A के अपोजिट कौन है, BC, और Q के अपोजिट कौन है, RP, तो ये तो 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से ट्राइंगल QPR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ABC। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि वर्टेक्स भी सिमिलर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट वर्टेक्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट साइड और कॉन्ग्रुएंट एंगल, वो सारे पार्ट्स जब इक्वल होंगे तब वी कैन से दैट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोथ आर। तो ये जो कॉन्सेप्ट कर लीजिए, या उसको जो हम लोग नाम देते हैं दैट इज CPCT, ओके। तो ये आज का क्लास हम लोगों का इस बेस पे था कि ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक समझ बनाना कि व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंस एंड हाउ दैट कॉन्ग्रुएंस थीम कर सकते हैं हम लोग, वी आर यूजिंग इन अ डे टू डे लाइफ, हमने कैसे उसको एसिमुलेट किया है डे टू डे लाइफ में, और उसके जरिए समझने की कोशिश हम लोगों ने किया कि कॉन्ग्रुएंट क्या है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने देखा कि 2 ट्रायंगल, 2 स्क्वायर, 2 सर्किल, इन सारी चीजों को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो 2 ट्रायंगल हैं उनके क्या क्या बेसिस होते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के, और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उस क्लास में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि किस आधार पे हम कहते हैं, बट द डिफरेंट रूल्स आर देयर, जिसके बेस पे ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट द बोथ ट्रायंगल, यानी कि जो भी 2 ट्रायंगल फिगर बना होगा उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये आज आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रायंगल में, और जो नई चीजें आपको सीखने को मिली वो था कॉन्ग्रुएंस। तो इसको आई थिंक सो कि ये सभी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और जो भी बेसिक्स मैंने बताया उसकी बारीकियों को बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो फॉर टुडे you all will feel happy and a good day. So thank you.